जब से सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में पैर पसारना शुरू किए हैं, तब से ही लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात यहाँ शेयर करते हैं। सोशल अवेयरनेस, पर्सनल प्रॉब्लम, हेल्थ या मेंटल इश्यूज, हर तरह की प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन सोशल मीडिया पर मिलता है। अपनों से दूर होते लोग किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर घंटों यूं ही टाइम बिताते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इसके अच्छे बुरे इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। ज्यादा फॉलोअर्स और व्यूज की होड़ में लोग फेक पोस्ट करने से भी बाज नहीं आते, जिसके बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सोशल मीडिया अच्छी चीज है या बुरी। ऐसा ही एक मामला सामने आया केरला से, जहां एक छोटी सी वायरल वीडियो ने किसी शख्स की जिंदगी में भूचाल ला दिया। ये छोटी सी वीडियो इतनी वायरल हुई कि पोस्ट करने वाली के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, लेकिन इसी मुस्कुराहट ने किसी शख्स की जिंदगी छीन ली। आज की हमारी कहानी है केरला से। इसकी शुरुआत हम करेंगे कुछ तस्वीरों से। ये तस्वीरें किसी फैशन शो की नहीं हैं। इन्हें देखकर आपको कुछ अटपटा सा तो लगेगा। इन तस्वीरों में किसी ने खुद को गत्ते से ढक रखा है, तो किसी ने जाली का पिंजरा अपने ऊपर डाल रखा है। ये लोग सड़क, बाजार, बस या मेट्रो में इसी तरह के अजीबोगरीब हुलिये में घूम रहे हैं, और इन सबका मकसद एक ही है कि कहीं कोई और उनको टच ना करे या किसी और तरीके से वो किसी और से छू ना जाए। कौन है ये लोग और क्या कर रहे हैं? दरअसल ये सभी लोग केरला से थे, और ये इनके विरोध प्रदर्शन का एक तरीका था, जिसके पीछे छिपी है एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। कहानी की शुरुआत होती है केरला से। केरला के कोझिकोड के गोविंदपुरम में दीपक नाम का शख्स रहा करता था। उसकी उम्र 42 साल थी। उसके घर में माता पिता थे। दीपक उनकी इकलौती औलाद था। उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा भी था। दीपक एक टेक्सटाइल होलसेल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था। बस से ही वो अपने ऑफिस आया जाया करता था। 16 जनवरी 2026 के दिन दीपक ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया। काम खत्म होने के बाद वो अपने घर गोविंदपुरम की तरफ लौट रहा था। यहाँ आने के लिए वो एक बस में सवार हुआ। बस में काफी भीड़ थी, सभी सीट्स भरी हुई थी और लगभग उतने ही लोग बस में खड़े हुए भी थे। दीपक भी इन खड़े हुए लोगों की भीड़ में शामिल था। अब हमारे शहर की सड़कों का तो क्या कहना, जहाँ भरी सड़कों पर चलते हुए बस में झटके लगना आम बात है, और खड़े होकर यात्रा करने वालों को इससे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो 16 जनवरी 2026 को इसी बस यात्रा से ये कहानी शुरू होती है। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा है जो 16 जनवरी का ही है। इस वीडियो में सफेद शर्ट पहने हुए एक शख्स नजर आ रहा है। ये दीपक ही है। इसके ठीक पीछे सिर पर स्कार्फ या दुपट्टा लपेटे हुए एक लड़की खड़ी है, जिसने अपना राइट हैंड खिड़की की तरफ सीधा किया हुआ है। उसके हाथ में ही वो मोबाइल है जिससे ये पूरा वीडियो शूट हो रहा है। इस लड़की के साथ एक और लड़की वीडियो में नजर आ रही है। दीपक एक सीट के साथ खड़ा हुआ बस की आगे की तरफ देख रहा है। बीच में कभी कभी वो अपने लेफ्ट या राइट साइड भी नजर डालता है, लेकिन पीछे खड़ी लड़की की तरफ ना तो वो घूमता है और ना ही उसे मुड़कर देखता है। शायद उसे पता ही नहीं कि उसके पीछे कौन खड़ा है। उस लड़की का हाथ बिल्कुल सीधा है खिड़की की तरफ। इसी हाथ में उसका मोबाइल है जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। दरअसल ये लड़की बस के अंदर एक रील बना रही है। जैसा कि आजकल दुनिया भर में रील्स और शॉर्ट बनाने का जुनून लोगों पर सवार है। छोटे बड़े, बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी सुबह से शाम तक अपनी पूरी दिनचर्या के हर पल को कैमरे में कैद करते हैं, और इस तरह के वीडियोस को देखने वालों का नंबर भी बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में अभी तक सब कुछ ठीक है। ये क्लिपिंग एक वीडियो की थी जिसे बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। चंद सेकंड के बाद अब फ्रेम चेंज हो जाता है। अभी तक ये लड़की जो बस की खिड़की की तरफ हाथ करके मोबाइल पकड़कर खड़ी थी, अब ये बस के बीच के हिस्से में भीड़ के बीच खड़ी हुई दिखाई देती है, और वो भी दीपक के राइट साइड पर बिल्कुल उसके पीछे। जनरली बीच के हिस्से में भी लड़कियां खिड़की को फेस करते हुए खड़ी होती हैं, ताकि पीछे से गुजरने वाले लोग पीठ की तरफ से निकल जाएं। लेकिन ये लड़की दीपक से काफी हद तक सट कर खड़ी हुई है, और वो भी सामने की तरफ से। अब उसका मोबाइल उसके लेफ्ट हैंड में है। वीडियो में दीपक की पीठ नजर आ रही है जो आगे की तरफ मुंह करके खड़ा है। इसी बीच बस के चलते दीपक की कोहनी लड़की के राइट हैंड को टच करती है। तब भी लड़की अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, वो उसी तरह से खड़ी रहती है। बस चलती जा रही है। अब बस शायद किसी उबड़ खाबड़ सड़क पर है, जिसकी वजह से बस के अंदर झटका लगता है और दीपक भी थोड़ा लड़खड़ाता है। अब उसका राइट हैंड लड़की के सीने से टकराता है। लड़की भी थोड़ा पीछे होती है। ये सब चंद सेकंड्स में ही हो जाता है। दीपक अभी भी पीठ करके ही खड़ा है। उसके हाथ में शायद मोबाइल है और वो लगातार अपने फोन में ही देख रहा है।
यहाँ अजीब बात ये थी कि जब दीपक का हाथ लड़की के सीने से टच होता है तब भी लड़की अपनी पोजीशन नहीं बदलती। वो उसी तरह से हाथ में मोबाइल पकड़े हुए खड़ी रहती है। वो अभी भी लगातार मोबाइल में ही देख रही है और रिकॉर्डिंग यूं ही चालू रहती है। नहीं तो अमूमन ऐसी सिचुएशन में लड़कियां पोजीशन बदल लेती हैं, क्योंकि लड़कियों का सिक्स सेंस किसी भी तरह के गलत टच को आसानी से भांप लेता है, जिससे चेहरे के भाव बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये वीडियो कुल 27 सेकंड का था। वीडियो खत्म होने से चंद सेकंड पहले पहली बार लड़की का भाव बदलता है। वो बिल्कुल लास्ट में वीडियो के आखिरी सेकंड में वो दीपक की तरफ देखती है और ये वीडियो खत्म हो जाता है। अब इस वीडियो के बाद दीपक और वो लड़की अपने अपने स्टॉप पर उतरे और अपने घर चले गए। यहाँ कहानी का एक चैप्टर खत्म हो जाता है। ये 16 जनवरी फ्राइडे का दिन था। अगले दिन 17 जनवरी को इत्तेफाक से दीपक का जन्मदिन था। सैटरडे और संडे की छुट्टी थी। 17 जनवरी को दीपक ने अपने परिवार में माँ बाप, बीवी और बच्चे के साथ अपना जन्मदिन मनाया। सुबह से ही उसके फोन पर जन्मदिन की बधाई के बहुत से मैसेज आ रहे थे। उसके दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले, ऑफिस के कुलीग सभी उसे विश कर रहे थे। दीपक भी सुबह से फोन पर बिजी था। वो भी सभी की बधाइयों का जवाब दे रहा था। फ्री होने पर वो अपने मोबाइल पर रील देखने लगता था, जैसा कि हम सभी टाइम पास करने के लिए करते हैं। इसी बीच दीपक की नजर सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो पर पड़ती है। इसे देखते ही वो परेशान हो गया। दरअसल ये वही वीडियो था जो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। ये 27 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। उस वीडियो पर तेजी से व्यूज बढ़ रहे थे और साथ ही ढेरों कमेंट्स थे। 16 जनवरी को उस बस में लिया गया वीडियो उस लड़की द्वारा ही अपलोड किया गया था, जिसके टाइटल में लिखा गया था कि किस तरह से पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मर्द जानबूझकर लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाते हैं। गंदी सोच से भरे ये लोग अलग अलग तरीकों से या बहाने से लड़कियों को टच करते हैं। इस वीडियो में दीपक के हाथ से लड़की के सीने को टच करते हुए सीन को हाईलाइट किया गया था। अब ये सब देखकर दीपक बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन पहले बस में सफर करने के दौरान ये सब हुआ था, जिसे रिकॉर्ड करके उसका वीडियो बनाया गया था। उसका आधा अधूरा चेहरा वीडियो में दिख रहा था। वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे लेकर लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था। दीपक को कुछ समझ आता इससे पहले ही उसके कुछ दोस्तों ने उसे ये वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर करना शुरू कर दिया। वो भी इस बारे में सवाल कर रहे थे कि आखिर ये सब क्या है। अभी तक दीपक, जो अपने जन्मदिन की खुशी भरे मैसेज एंजॉय कर रहा था, इस वीडियो को देखने के बाद वो परेशान हो उठा। लेकिन अब दोस्तों और जानकारों के लगातार आ रहे मैसेज और सवालों का वो क्या जवाब दे, उसे सूझ ही नहीं रहा था। वो बुरी तरह से घबरा गया था। उसके दोस्तों ने भी यही कहा कि हाँ, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। शाम होते होते उस वीडियो को 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके थे। ये नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। साथ ही लोगों के गुस्से भरे कमेंट्स भी बढ़ते जा रहे थे। इन कमेंट्स में दीपक को अपना निशाना बनाया जा रहा था। दीपक का बर्थडे, उसकी खुशी का वो दिन अब उसके लिए एक नाइटमेयर बनता जा रहा था। 20 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके थे। लेकिन इसमें अच्छी बात ये भी थी कि नेगेटिव कमेंट्स के साथ साथ ज्यादातर लोग ऐसे थे जो दीपक का सपोर्ट कर रहे थे। सबका यही कहना था कि इस वीडियो में दिखने वाला शख्स कहीं से भी ऐसी हरकत करता नजर नहीं आ रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो जानबूझकर लड़की को टच करने की कोशिश कर रहा है। उसने एक बार भी मुड़कर उस लड़की को नहीं देखा। वो अपने में ही खोया है। जब एक बार उसका हाथ लड़की को टच भी करता है, वो पल भर में ही आगे खिसक जाता है, जबकि लड़की टच होने के बाद भी वहीं खड़ी रहती है और वीडियो बनाती रहती है। ऐसे कमेंट्स की गिनती काफी ज्यादा थी। लोग वीडियो अपलोड करने वाली लड़की को ही ट्रोल कर रहे थे। लेकिन दीपक की परेशानी कम नहीं हो रही थी। दोस्त उसे समझा रहे थे कि तुम घबराओ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन दीपक अपने में ही खोया हुआ था। दीपक उनकी बात तो सुन रहा था, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर अजीब उलझन छाई हुई थी। वो अजीब ख्यालों में था कि इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। अब शाम से रात हो गई। दीपक की पत्नी ने उसकी पसंद का खाना बनाया था। पूरे परिवार ने मिलकर खाना भी खाया, लेकिन दीपक अभी भी परेशान ही था। खाना खाकर सभी अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। लेकिन दीपक उस दिन अपने कमरे में पत्नी और बच्चे के साथ नहीं सोया। वो अलग कमरे में जाकर लेट गया। अब किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। दीपक पहले भी जब कभी ऑफिस का काम होता था तो वो अलग कमरे में देर रात तक काम करता था। 17 जनवरी की वो रात बीत गई। 18 जनवरी की सुबह हुई। वो संडे, छुट्टी का दिन था। सब देर से उठे। घर में सबके लिए नाश्ता बनाया गया। पूरी फैमिली ने नाश्ता किया, लेकिन दीपक अभी भी कमरे से बाहर नहीं आया था। सबको यही लगा कि शायद रात को वो काम कर देर से सोया होगा। काफी देर इंतजार करने के बाद
घर वालों ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दीपक ने दरवाजा नहीं खोला। उसे कई बार आवाज दी गई पर कोई जवाब नहीं आया। घर वालों की आवाज सुनकर वहाँ पड़ोसी भी आ पहुँचे। आखिरकार कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर दीपक जिंदा नहीं था। बेड पर उसकी लाश पड़ी थी। आखिर 2 मिलियन व्यूज वाली उस रील ने दीपक की जान ले ली थी। शनिवार को जब से इस रील के बारे में दीपक को पता चला था, उसने अपने माँ बाप और पत्नी सभी से इस बात को शेयर किया था। सबके समझाने के बाद भी वो बार बार यही कह रहा था कि इससे मेरी बहुत बेइज्जती होगी, सालों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। कहते हैं ना, लेकिन एक शरीफ इंसान से अगर आप धन दौलत सब कुछ छीन ले तो भी वो जी लेता है, लेकिन अगर एक शरीफ इंसान की इज्जत पर ही दाग लग जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। दीपक के साथ भी यही हुआ। हालांकि वो आराम से इसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम ब्रांच में कर सकता था, सब कुछ क्लियर हो जाता, लेकिन इस तरीके से अपनी जान देना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे लड़ना चाहिए था। आखिर उसका परिवार, दोस्त सब उसके साथ खड़े थे, लेकिन दीपक इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो इस हालात का सामना ही नहीं कर पाया। अभी तक वो लड़की अपने 27 सेकंड के वीडियो के चलते वायरल थी, लेकिन अब पूरे केरल में दीपक की मौत की खबर सुर्खियों में थी। खासकर जब लोगों को मौत की वजह पता चली तो इस वीडियो की और भी चर्चा होने लगी। लोग बार बार ध्यान से उस वीडियो को देख रहे थे। अब हर एक की हमदर्दी दीपक के साथ थी। साफ दिख रहा था कि एक नॉर्मल वीडियो को जबरदस्ती हैरेसमेंट का वीडियो बताकर पेश किया गया। ये वीडियो देखकर ही पता चल रहा था कि इसे गलत इंटेंशन से ही बनाया गया था। कहीं भी वीडियो में वो लड़की बात करती, कुछ कहती नजर नहीं आती। उसका अलग अलग एंगल में या कहे कि गलत तरीके से दीपक के पीछे खड़ा होना ही सस्पिशियस था, ताकि उसकी बॉडी दीपक से टच हो। दीपक इस सोशल मीडिया के गंदे खेल का शिकार हुआ था, जिसमें व्यूज पाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। फेक और स्क्रिप्टेड वीडियो पोस्ट करने से भी बाज नहीं आते। परिवार को उसकी पूरी कहानी पता थी। माँ बाप रोते बिलखते थाने पहुंचे, वहाँ पूरी घटना बताई। पुलिस ने भी कंप्लेन लिखी और जांच शुरू की। सोशल मीडिया के थ्रू उस लड़की का एड्रेस ढूंढा गया। जब पुलिस उस एड्रेस पे पहुंची, वो लड़की अपने घर से फरार मिली। अब सवाल यही था कि आखिर ये लड़की थी कौन और इस वीडियो को बनाने का उसका मकसद क्या था। इस लड़की का नाम है शिंजिता मुस्तफा। 35 साल की शिंजिता केरला के वड़ाकारा की रहने वाली थी। शिंजिता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से जिला पंचायत की एक मेंबर भी रह चुकी है। कई बार महिलाओं के हक में आवाज उठाने को लेकर वो खुद को एक एक्टिविस्ट बताती है। शिंजिता को रील बनाने का शौक है और सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव भी रहती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उसके कई अकाउंट्स हैं। 16 जनवरी की दोपहर उसने बस में वो रील बनाना शुरू किया। उसका मकसद ये दिखाना था कि कैसे पब्लिक प्लेस पर महिलाओं को हरेस किया जाता है। लोग गलत इंटेंशन से लड़कियों को छूते हैं। अब इसी इंटेंशन के साथ उसने बस में दीपक को टारगेट किया। बार बार वो उसके साथ जाकर खड़ी होती है और आखिर में वो उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है, ताकि धक्का मुक्की में टच होने से उसकी थ्योरी साबित हो सके। वीडियो रिकॉर्ड करके उसी शाम उसने सोशल मीडिया पर इसे डाल दिया। बहुत जल्दी वीडियो वायरल हुआ और ढेरों कमेंट्स भी आए। कुछ लोग उसकी फेवर में थे और दीपक को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस चंद फॉलोअर्स और व्यूज के लिए बेवजह फैलाया गया झूठ बताया। लोगों ने कमेंट बॉक्स में शिंजिता को भी बहुत बुरा भला कहा कि इस वीडियो में दिख रहे शख्स की कोई गलती नहीं है। वो तब भी इसी बात पर अड़ी हुई थी कि उसने ये सब व्यूज के लिए नहीं किया है। शिंजिता ने खुद को साबित करने के लिए उस वीडियो को दोबारा से पोस्ट किया। मुस्तफा ने यह आरोप लगाया कि दीपक ने बस यात्रा के दौरान उसे गलत तरीके से छुआ और इसीलिए उसे ये सब करना पड़ा। जैसे ही दीपक की खबर पूरे केरला में पहुंची और लोगों का गुस्सा फूटा, शिंजिता ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया और वो फरार हो गई। लोग गुस्से में थे। इस पूरी घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कई पुरुषों ने तो जगह जगह पब्लिक प्लेस में अजीबोगरीब सामान पहनकर घूमना शुरू कर दिया, इस मैसेज के साथ कि गलती से भी कोई उनसे छू ना जाए, नहीं तो उन्हें भी दीपक की तरह बदनाम कर दिया जाएगा। अब जहां अक्सर महिलाएं पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मर्दों की गलत हरकतों का शिकार होती है, उन्हें गलत तरीके से छुआ जाता है, गंदी नजरों से देखा जाता है, ये सब इतना ज्यादा होता है कि अक्सर शरीफ मर्दों को भी इसका हिस्सा बताकर अपमान सहना पड़ता है। इस केस के बाद तो केरला में बसों में रील बनाने पर ही पाबंदी लगा दी गई। दीपक के माँ बाप उसकी मौत से टूट गए हैं। एक फेक वीडियो के चलते उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया है। परिवार दुखी है कि उनका बेटा किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। पूरे खानदान में उसे एक आइडियल की तरह माना जाता था। ऑफिस में उसके बॉस, कुलीग, सीनियर और जूनियर सबकी नजर में वो बेहद शरीफ था। पड़ोसी भी उसकी शराफत की तारीफ करते हैं। अफसोस ऐसा शरीफ इंसान खुद अपनी इज्जत को तार तार होते हुए देख नहीं पाया।
अब जैसे ही दीपक की मौत की खबर आई, लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। संजीता के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे थे और उसे अरेस्ट करने की मांग की जा रही थी। 21 जनवरी 2026 को वडाकारा में एक रिलेटिव के घर से संजीता को अरेस्ट किया गया। कोर्ट में पेश होने के बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। जब संजीता को अरेस्ट करके जेल ले जाया जा रहा था तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। पब्लिक चिल्ला रही थी कि संजीता, हम केरला के लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल से पुलिस उसे भीड़ से निकाल कर लेके गई। पर क्या इस तरह के केसेस के लिए सिर्फ संजीता जिम्मेदार है? हमारे जैसे लोग जो इन चीजों को बार बार देखते हैं, शेयर करते हैं और वायरल कर देते हैं, फिर हम ही जज बनकर किसी शख्स का कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं। ऐसा करते वक्त हम भूल जाते हैं कि इन सब का किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। माना कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस छोटी सी रील ने दीप की जिंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही इस लड़की ने जो कुछ किया है उसका नतीजा उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी झेलना पड़ेगा। सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, लेकिन यही ताकत अगर गलत ट्रैक पे चली जाए तो ये विनाश का कारण भी बन जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।